अब 14 वर्ष पूरे होने के बाद में, अपने वनवास के 14 वर्ष पूरे होने के बाद में भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस लौटते हैं तो सर्वप्रथम वो अयोध्या नहीं जाकर के नंदीग्राम में आते हैं। वहाँ पे जहाँ भरत शासन कर रहे थे वहाँ आते हैं नंदीग्राम में। तो नंदीग्राम में जटाम हित्वा भ्रातृ भी सहितो अनघ राम सीता अनुप्राप्य राज्यम पुनर्अवाप्तवान। अनघ राम, अनघ ये निष्पाप, बिल्कुल पाप रहित, उनके मन में बिल्कुल भी पाप नहीं था, निष्पाप थे। तो निष्पाप श्री राम नंदीग्रामे भ्रातृ भी सहितो जटाम हित्वा, अपने भाइयों के साथ में अपनी जटाएं हटवा यानी कि हित्वा कटवा करके सीताम अनुप्राप्य राज्यम पुनर्अवाप्तवान, सीता सहित राज्य को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। सीता को साथ लेकर के राज्य को पुनः प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक उनका हो जाता है। प्ररिष्ट मुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो ही अरोगस्य दुर्भिक्षम भय वर्जित। अब जब श्री राम अयोध्या में शासन कर रहे थे तो उनके शासन काल में प्रजा की जो स्थिति थी, राज्य की जो स्थिति थी, प्रजा लोग किस प्रकार खुश थे, तो श्री राम के शासन काल के बारे में बताया जा रहा है कि प्ररिष्टम उदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक है निरामयो ही अरोगश्च दुर्भिक्षम भयवर्जित है। मतलब सभी प्रजाजन प्ररिष्ट यानी बिल्कुल प्रसन्न थे, मुदित खुश थे, लोकस्तुष्ट संतुष्ट थे, सभी लोग संतुष्ट थे, पुष्ट थे हृष्ट पुष्ट थे, सुधार्मिक धार्मिक थे, निरामय कोई उनको व्याधि आदि कुछ नहीं थी, किसी प्रकार का रोग उनके नहीं था। दुर्भिक्ष भय वर्जित है, दुर्भिक्ष होता अकाल, अकाल के भय से मुक्त थे, उनको अकाल का भय नहीं था। इतना धन धान्य श्री राम के साम्राज्य में होता था कि उनको अकाल का बिल्कुल भी भय नहीं था। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। किसी भी प्रजाजन को अपने पुत्र मरने का भय नहीं था, यानी कि पुरुषा क्वचित पुत्र मरणम न द्रक्ष्यन्ति, यानी केचित पुरुषा, भाई कोई भी व्यक्ति कोई भी पुरुष कभी भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखते थे, मतलब नहीं देखेंगे, दक्षिण नहीं देखेंगे। यानी कि राम राज्य में, भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा, यानी कि किसी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, किसी बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। नार्यश्च अविधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता, और नारियां हमेशा पतिव्रता और अविधवा रहेंगी, यानी विधवा नहीं होंगी, यानी किसी पुरुष की मृत्यु भी नहीं होगी। न च अग्निजम भयम किंचित नापसु मज्जन्ति जंतवः, न वातजम भयम किंचित नापि ज्वर कृतम तथा, न चापि क्षुद्ध भयम तत्र, न तस्कर भयम तथा, नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च नित्यम प्रमुदिता सर्वे यथा कृत युगे तथा। न च अग्निजम भयम किंचित, यानी कि आग लगने का भय नहीं था, अग्नि का भय बिल्कुल भी नहीं था, यानी हर घर में अग्नि जलती थी, चूल्हे से हर कोई रोटी बनाते थे, भोजन बनाते थे, लेकिन अग्नि का भय नहीं था, अग्नि जलने से यानी कि घरों में अग्नि लगने का भय नहीं था। अपसु न अपसु मज्जंत जंतवः, और न ही कोई भी प्राणी पानी में डूबता था, पानी में भी कोई जंतु नहीं, कोई प्राणी डूबता नहीं था। न वातजम भयम किंचित, न ही आंधी तूफान का कोई भय था, आंधी तूफान का भी कोई भय नहीं था। नापि ज्वर कृतम तथा, और न ही कोई ज्वर आदि का भय था, ज्वर बुखार का भी बिल्कुल ही भय नहीं था। न चापि शुद्ध भयम, नई भूखमरी का भय था, ये नहीं कि भाई भूखे मर जाएंगे ऐसा, यानी भूखमरी का भी भय नहीं था। न तस्कर भयम तथा, और न ही कोई चोरी का डर था, उनके राज्य में चोर भी नहीं थे। नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च, यानी उनका नगर और राष्ट्र धन और धान्य से युक्त थे।
नित्यम प्रमुदिता सर्वे यथाकृति युगे तथा, सभी लोग हमेशा प्रसन्न रहते थे जिस प्रकार सतयुग हो। जिस प्रकार लोग सतयुग में हमेशा प्रसन्न रहते हैं उसी प्रकार राम राज्य में लोग प्रसन्न रहते थे। अश्वमेध सतई इष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकई गवाम कोटियुतम दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा राजवंशान् सतगुणान् स्थापयिष्यति राघव चातुर्वर्ण्यं च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। अश्वमेध सतई इष्ट्वा यानी कि सतई यानी 100 यानी सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ इष्ट्वा करके तथा बहु सुवर्णकई और अनेक प्रकार के स्वर्णक बहुत सारे स्वर्णक यज्ञ करके गवाम कोटि अयुतम दत्वा कोटि अयुतम हजारों करोड़ गायों को दान देकर विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम यानी विद्वानों को विधि पूर्वक सैकड़ों यानी हजारों करोड़ गायें दे करके असंख्यम धनम दत्वा और असंख्य धन दे करके ब्राह्मणेभ्यो महायशा महायशा यानी श्री राम है ब्राह्मणों को असंख्यम धनम दत्वा असंख्य यानी जिसको गिनना भी मुश्किल हो गिन न सके इतना धन दे करके राजवंशान सतगुणान स्थापिष्यति राघव सतगुणान राजवंशों को स्थापित करेंगे। चातुर्वर्ण्यम च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति और चातुर्वर्ण्यम च जो 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च राम राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। 10 वर्ष सहस्राणि मतलब 10,000 और 10 वर्ष शतानि च 1,000 तो 10,000 और 1,000 कितने हुए 11,000 तो 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम राज्य शासन चलाएंगे। उसके बाद में ब्रह्मलोकम प्रयास्यति उसके बाद में ब्रह्मलोक चले जाएंगे। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संहितम यह पठित रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। अब इस रामायण कथा की महत्ता बताई गई है कि इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संहितम कि इदम इस पवित्र और पापघ्नम पाप को नष्ट करने वाले पुण्यम वेदैश्च संहितम वेदों के समान वेदों के तुल्य इस रामचरित को यह पठित जो पढ़ेगा वह पापई प्रमुच्यते वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतद् आख्यानम आयुष्यम पठम रामायणम नर स पुत्र पौत्र स गण प्रेत्य स्वर्गे मह्यते। एतद् आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नर इस रामायण नामक आख्यान को पढ़ते हुए आयुष्यम आयु और प्रत्यय मृत्यु के पश्चात में सपुत्र पौत्र सगण यानी कि अपने पुत्र और पौत्रों सहित स्वर्गीय मह्यते स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। पठन द्विजो वागृषभ त्वमीयात स्यात् क्षत्रियो भूमि पतित्वमीयात वणिक्जन पण्य फलमीयत्वात् जनस्य शूद्रो महत्वमीयात। मतलब जो द्विज ब्राह्मण इस रामायण को पढ़ेगा तो ब्राह्मण के रामायण पढ़ने से वह अच्छा वक्ता होगा। यदि क्षत्रिय रामायण को पढ़ेगा तो वह भूपतित्वम यानी चक्रवर्तित्वम पराक्रम को प्राप्त करेगा। वणिक जन पण्य फलत्वम याद और यदि व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापारी यदि इसको वैश्य वर्ग का यदि व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो वह व्यापार में वृद्धि को प्राप्त करेगा और शूद्र जन इसको पढ़ेगा तो वह हर जगह सम्मान प्राप्त करेगा महत्व को प्राप्त करेगा। इस प्रकार रामायण का महत्व यहाँ पे बताया गया है। ये जो बालकांड का प्रथम सर्ग है इस प्रथम सर्ग में शुरू में तो
महर्षि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसमें सभी गुण हों। उसके बाद में नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए हुए भगवान श्री राम इन सभी गुणों से युक्त हैं। तो भगवान श्री राम के गुणों का कथन करते हैं। उसके बाद में संपूर्ण रामायण की कथा का सार इस प्रथम सर्ग में बताया गया है। धन्यवाद।